चाइना ने ऐसा क्या इंट्रोड्यूस कर दिया कि पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्रीज, एआई इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड पावर्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ गए। डीप सीक, वही डीप सीक जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट में एक दिन के अंदर $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। वही डीप सीक जिसने द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि इट्स अ वेकअप कॉल फॉर अमेरिका। डीप सीक क्या है? डीप सीक या चैट जीपीटी, विच वन इज बेटर? मेरी आज की वीडियो हर हासवाम के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, मर्द हो या औरत हो, या किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो, हर कोई इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकता है। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही अमेजिंग एजुकेशनल कंटेंट, जॉब्स एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन अजीज़ और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अजीज़। बहुत सारा रिसर्च मैंने कर दिया इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, लेकिन कहीं भी मुझे कोई सिंपल तरीके से समझाने वाला नहीं मिला। ना यूट्यूब वीडियो मुझे कोई ऐसी मिली जहां मुझे आसानी से ये चीज़ समझाई गई हो, एज अ स्टूडेंट में उससे कुछ सीख लूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं इसी पर्पस, एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ ताकि हर किसी को इसके बारे में इल्म हो जाए और हर कोई इससे फ़ायदा उठाए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और शुरुआत करते हैं इंतहाई बेसिक तरीके से, सैंपल तरीके से, एक ऐसे तरीके से जो आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इंतहाई सिंपल तरीके से। वाइट बोर्ड के ऊपर आपको समझाऊंगा, क्योंकि वाइट बोर्ड का असर ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हो और साथ साथ में आप उसको सुनते भी हो तो वो आसानी के साथ आपके माइंड में, आपके जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें चली जाती है। तो इसलिए मैं वाइट बोर्ड का ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो चलते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज़ डीप सीक। डीप सीक क्या है? हमारा फर्स्ट सेगमेंट है ये वीडियो का, और एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर, और वो ये है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को चैट जीपीटी और इसके साथ साथ जो डीप सीक है उससे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का रिस्पांस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन क्या है? जिस तरह के आप लोगों को नजर आ रहा है मेरे थंबनेल के ऊपर कि विल डीप सीक टेक ओवर चैट जीपीटी, इस क्वेश्चन को मैंने दोनों से पूछा है। यानी मैंने डीप सीक से भी यही क्वेश्चन किया है और मैंने चैट जीपीटी से भी यही क्वेश्चन किया हुआ है। तो उन दोनों का रिस्पांस भी आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा कि वो दोनों क्या क्या सोचते हैं और इन दोनों का नजरिया क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीप सीक। डीप सीक एक चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो कि 2023 में लॉन्च हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के एक प्रोविंस जीजियांग के एक सिटी हैंगजू के अंदर हेडक्वार्टर है। इसके अंदर उसका बेस मौजूद है। अब उसका डीप सीक तो एक आर्टिफिशियल कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। उसका जो लेटेस्ट मॉडल है जिसे हम सब जानते हैं डीप सीक R1, अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है 20 जनवरी 2025 को, यानी पिछले महीने ही ये लॉन्च हुई है। और इसको बनाने के लिए जो फंडिंग दी थी वो दी थी चाइनीज हेज फंड हाई फ्लायर कंपनी जो है, उसके जो को फाउंडर है लियांग वेंगफिंग। लियांग वेंगफिंग जो कि हेज हाई फ्लायर कंपनी का को फाउंडर भी है, उसने इसको फंड किया हुआ है। और अभी जो डीप सीक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है उसका जो सीईओ है वो भी यही लियांग वेंगफिंग है। यानी इसके पास टू हाई पोजीशन है। एक तो ये कि ये अभी डीप सीक जो कंपनी है इसका ये सीईओ भी है, और दूसरा है कि ये जो कंपनी है जिसने इसको फंड किया हुआ है, यानी हाई फ्लायर जो कंपनी है, फ्लायर कंपनी जो है, उसके ये को फाउंडर भी है लियांग वेंगफिंग। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डीप सीक बजाते खुद क्या है। जो डीप सीक R1 है वो बजाते खुद क्या है।
अच्छा, it is in application या or platform or chat box used for technical and analytical issues like coding, design, mathematical question and data analysis. अब ये यूज किस चीज, ये एक चैट बॉक्स है, एक एप्लीकेशन है या एक प्लेटफॉर्म उसे कह सकते हो जो कि हम यूज करते हैं टेक्निकल और एनालिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे अगर कोई क्यूरीज होती है कि हमें फलानी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, तो हम चैट जीपीटी को दे देते और वो हमें उसका इंफॉर्मेशन दे देता था। तो सिंपल ये भी उसी तरीके का चैट जीपीटी की तरह का ही एक चैट बॉक्स है, एक एप्लीकेशन है जिसमें हम टेक्निकल और एनालिटिकल इश्यूज, यानी इसका जो डोमेन है वो टेक्निकल और एनालिटिकल है, उस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो इसमें हम रिजॉल्व करते हैं। लाइक हमारे पास हो गया कोडिंग, हो गया प्रोग्रामिंग, हो गए डिजाइन्स, हो गए इस तरह मैथमेटिकल जो क्वेश्चन हो गए, लॉजिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन हो गए, डेटा एनालिसिस हो गया। हम डिफरेंट टाइप्स के बड़े बड़े डेटा डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर पुट कर देते हैं और वो हमें उससे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हमें रिट्राइव करके देती है। तो ये क्या है, ये डीप सीक R1 का फंक्शन है, ये ही डीप सीक R1 है। अब ये किस बेस के ऊपर चलता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो है LLM। जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस वाले जो लोग हैं उसको LLM का पता होगा। इसका मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हो या मशीन लर्निंग भी कह सकते हो, जिसमें मशीन को इस तरीके से डिजाइन या ट्रेन किया जाता है कि वो ह्यूमन की जो बातें हैं, वो ह्यूमन की बातों को वो पहले पिक कर ले और फिर उस तरह का ही बातें जनरेट कर दे या प्रिडिक्ट कर दे। यानी ह्यूमन की बातों को वो पहले एब्जॉर्ब करता है, उसको पिक करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर उसके बाद ह्यूमन की तरह ही वो प्रिडिक्शन देता है और ह्यूमन की तरह ही वो बातें या कन्वर्सेशन वो जनरेट कर देता है। तो ये क्या है, ये एलएलएम है, ये इस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है, ये डीप सीक R1। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डीप सीक R1 या चैट जीपीटी O1 दोनों में फर्क क्या है, मेन डिफरेंसेस क्या है और दोनों में बेहतरीन कौन सा है। सबसे पहले अगर हम दोनों के पर्पस को देखें, दोनों के डोमेन को देखें, तो जो चैट जीपीटी का O1 मॉडल है लेटेस्ट और डीप सीक का जो R1 मॉडल है लेटेस्ट जो कि अभी 20 जनवरी को लॉन्च हुआ है, उन दोनों के पर्पस को अगर हम देखें तो चैट जीपीटी इज मोस्टली यूज्ड फॉर कन्वर्सेशनल एप्लीकेशंस। यानी कन्वर्सेशनल एप्लीकेशन का मतलब है कि इसके थ्रू हम क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं या क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं है डेली लाइफ का, तो हम वो क्वेश्चन देते हैं और वो हमें एक समराइज्ड आंसर देता है, क्लियर एंड नीट आंसर देता है। इसके बरअक्स अगर हम देखें डीप सीक को, तो डीप सीक एक ऐसा टूल है जिसको हम टेक्निकल या एनालिटिकल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। यानी कि हमें अगर कोई डेटा एनालाइज करना है तो वो डेटा को हम उसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, हम उसके थ्रू कोडिंग भी कर सकते हैं, हम मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं, हम उससे ये चीज भी कर सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग भी उससे कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो जो पहला पर्पस है अगर हम देखें तो ये मेनली टेक्निकल और एनालिटिकल पर्पस के लिए है, लेकिन इसमें कन्वर्सेशनल एप्लीकेशन भी मौजूद है। आप वहां पर क्रिएटिव राइटिंग भी कर सकते हो, सेम यही क्वेश्चन एंड आंसर भी कर सकते हो जिस तरीके से हम चैट जीपीटी के अंदर करते हैं। सेकंड, अगर हम इसके अंदर डिफरेंस को देखें तो वो है लैंग्वेज का डिफरेंस। चैट जीपीटी का जो फ्री वर्जन है उसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन उसका जो पेड वर्जन है जिसमें आपने $200 पर मंथ पे करने हैं, उसमें आपको मल्टी लैंग्वेजेस नजर आ जाएगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम डीप सीक R1 मॉडल को देखें जो कि बिल्कुल फ्री वर्जन है, तो उसमें अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो एक तो वो चाइनीज लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और दूसरा वो इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तीसरा अगर हम उसके अंदर वो करें, डिफरेंशिएशन करें, तो वो है ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स क्या होता है, ये उसके अंदर एक मॉडल है, एक प्रिंसिपल है उसका, जिस तरीके से हमने एलएलएम को डिस्कस किया था उस तरीके से ये ओपन सोर्स भी एक प्रिंसिपल है उसके अंदर।
एलएलएम का ओपन सोर्स का मतलब होता है कि उसको हर कोई देख सकता है। ओपन सोर्स का मतलब एनीवन कैन व्यू, यूज एंड एडिट्स इट्स डिजाइन एंड कोड्स। जो डिजाइन और कोड हमें फॉर एग्जांपल डीप सीक प्रोवाइड करता है, उसको हम व्यू भी कर सकते हैं, यानी देख भी सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। उसको कहते हैं ओपन सोर्स। तो जो डीप सीक का जो मॉडल है R1 वो इस चीज के ऊपर बेस्ड है, यानी उसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। और इसके बरअक्स अगर हम चैट जीपीटी को देखें तो उसको हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में। और फिर उसके बाद है कॉस्ट के बारे में, यानी जो चैट जीपीटी थी उसका जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें पर जो खर्चा एस्टिमेट हुआ है वो है ओवर $100 मिलियन। 100 मिलियन $100 मिलियन से ऊपर पैसा इसके बनाने पे लगा हुआ था। और इसके बरअक्स जो डीप सीक R1 मॉडल है, जो लेटेस्ट मॉडल है डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का, और उस पे जो खर्चा आया हुआ है वो है ओनली $6 मिलियन, जो कि इससे बहुत कम है, बहुत बहुत कम है ये वाला। और इसके बाद अगर हम देखें उसकी ओरिजिन की, तो जो डीप सीक R1 का ओरिजिन है वो है चाइनीज, ये एक चाइना कंपनी है। और जो चैट जीपीटी है जिसकी कंपनी ओपन एआई है, उसका जो बेस है, जो ओरिजिन है वो है अमेरिका। इसलिए जब ये लॉन्च हुआ था और सबसे 1 वीक में सबसे ज्यादा जो फ्री वर्जन उसका डाउनलोड हुआ था वो था यूएस के अंदर। तो तब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि इट्स अ वेक अप कॉल फॉर यूएस कंपनीज। अच्छा, अब मैं दोनों की रिप्लाई आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, विल डीप सीक टेक ओवर चैट जीपीटी? यही क्वेश्चन मैंने डीप सीक से भी पूछा और यही क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा। उन दोनों का रिस्पांस किया था, वो भी आप लोग देख ले। जब मैंने डीप सीक से ये पूछा तो उन्होंने कहा, उसके कॉन्फिडेंस के लेवल को देखे जरा, अनलाइकली इन द नियर टर्म, यानी करीबी वक्त में हम उसको भी टेक ओवर कर सकते हैं। क्यों? उसकी रीजन भी पर उन्होंने बताया है कि डीप सीक एज वो मल्टी मॉडल है। डीप सीक मल्टी मॉडल है, यानी वो टेक्स्ट भी सपोर्ट करता है, इमेजेस भी सपोर्ट करते हैं, ऑडियोस एंड वीडियोस भी सपोर्ट करते हैं। और फिर कंक्लूजन में वो लिखते हैं कि डीप सीक जो है वो चाइना और जो एंटरप्राइज की जो मार्केट है वहां पर वो एक्सेल कर रही है। और इसके साथ जो चैट जीपीटी है वो बहुत वाइड स्प्रेड है, क्योंकि वो बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रही है। उन्होंने अपना मार्केट बनाया हुआ है, अपना नाम बनाया हुआ है, तो उसको टेक ओवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके मुकाबले में जब मैंने चैट जीपीटी से यही सवाल पूछा कि विल डीप सीक टेक और चैट जीपीटी, तो उन्होंने कहा नो, डीप सीक लाइकली वोंट टेक और चैट जीपीटी बिकॉज दे सर्व डिफरेंट नेचर्स। यानी जो डीप सीक का जो नेच है वो मोर टेक्निकल है और लेस कन्वर्सेशनल है, और जो चैट जीपीटी है उसका जो बेस है वो मोर कन्वर्सेशनल है और लेस टेक्निकल है। तो इस वजह से उन दोनों का जो नेच है, जो डोमेन है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर हम एनालिसिस की बात करें कि विच वन इज बेटर, दोनों में से बेहतरीन कौन सा है, तो अगर हम इन दोनों का देख ले तो डीप सीक R1 जो है वो चैट जीपीटी O1 मॉडल से बहुत बेहतर है। क्योंकि एक तो वो फ्री है और फ्री वर्जन के अंदर वो इतने सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं, इतना सारा सपोर्ट दे रहे हैं। तो एक तो ये है कि वो टेक्निकल बेसिस के साथ साथ आपको कन्वर्सेशनल बेसिस भी, कन्वर्सेशनल टूल्स भी आपको प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ उसमें ओपन सोर्स का ऑप्शन भी मौजूद है, उसका कॉस्ट भी कम है। और दूसरे का उसको आप जितना भी लार्ज स्केल डेटा दे दो, उसको वो सेकंड्स के अंदर उसमें से जो बेस्ट इंफॉर्मेशन होता है वो रिट्राइव करता है और आपको वो देता है। तो ये कुछ इस तरह के पॉइंट्स है जो कि डीप सीक R1 को वैल्यूएबल बनाते हैं चैट जीपीटी O1 मॉडल से। मैंने अपनी हद से ज्यादा कोशिश की है कि मैं इंतहाई सिंपल रहूं और सिंपल अंदाज में आप लोगों को समझाऊं। व्हाइट बोर्ड का यूज करूं, व्हाइट बोर्ड से समझाने में लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आ जाती है, बजाय इसके कि मैं
ऐसी ही बातें करते रहूं और आप लोग सिर्फ सुनते रहो। अगर मैं यहाँ पर आप लोग को समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, आप देखते भी हो और आप सुनते भी हो, तो उसका असर फिर ज्यादा होता है। और इसके साथ ही मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है डीप सीक के बारे में वो काफी हद तक बढ़ गई होगी। काफी सारी क्यूरीज आप लोग की अभी भी रहती होगी, तो वो क्यूरीज आप लोग कमेंट के अंदर कर सकते हो। तो उन क्यूरीज के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि उसका, वैसे भी मैं एक और वीडियो भी इसके ऊपर सोच रहा था क्योंकि उसका डोमेन काफी बड़ा है। अभी हमने एक और चीज को भी एक्सप्लोर करना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है जॉब्स के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर, और जो यूएस और चाइना राइवलरी है उसको भी थोड़ा सा हमने टच देना है उसके अंदर कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस सारी बातों के साथ साथ अगर आप लोगों की भी कुछ क्वेश्चन है तो वो आप लोग कमेंट के अंदर बिल्कुल कर सकते हो। अप्रिसिएशन के लिए एक बार फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक बर वक्त पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।